अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSM द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का लेक्चर है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आज हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन या तो एक दूसरे के पैरेलल हों या अगर पैरेलल ना हो तो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो एंगल क्या बनेगा। फर्स्ट केस if L1 and L2 are parallel, then its slopes are M1 is equal to M2। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइंस का पैरेलल का स्लोप इक्वल होगा। सपोज ये दो लाइंस हैं, ये एक L1 है और L2 है। इन दोनों का जो स्लोप है M1 वो M2 के इक्वल है और इन दोनों ये इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों का जो एंगल बनेगा देन एंगल बिटवीन L1 and L2 आर 0 if L1 is parallel to L2। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 आएगा। अब सेकंड केस देखें, केस 2। सेकंड केस में अगर L1 है L2 पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे तो लाजमी वहाँ पे कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनाएंगे ना, वहाँ पे कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनाएंगे। कंसीडर लेट L1 and L2 be two non-vertical lines with their slopes। अगर दो लाइन होंगी तो उनकी स्लोप भी होगी M1 and M2 respectively। if अल्फ़ा 1 and अल्फ़ा 2 माना दो एंगल अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन 1 और inclination of line L1 and L2 respectively दो then M1 is equal to tan अल्फ़ा 1 and M2 जो है वो tan अल्फ़ा 2 के दो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ही तो हम स्लोप कर रहे हैं ना, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ही स्लोप कहते हैं। अब ग्राफ देख लें इनकी, तो एक लाइन यहाँ से जिसे L1 कहते हैं और दूसरी लाइन यहाँ से जिसे हम L2 कहते हैं। फर्स्ट लाइन ये अल्फ़ा 1 है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और सेकंड लाइन की जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फ़ा 2 वो यहाँ पे। ये दोनों एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ इंटरसेक्टिंग वाली लाइन एक फाई करते हैं एक थीटा, दो एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री बनती है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। लेट थीटा एंड फाई बी द adjacent angles
बिटवीन L1 एंड L2 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन थीटा अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 इन थीटा ये दोनों एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के डिफरेंस के इक्वल बनता है। ब्लाइंग सो tan theta which is equal to tan alpha 2 minus alpha 1 a tan alpha 2 minus tan alpha 1 equal to डिफरेंस ऑफ फार्मूला के हिसाब से 1 प्लस tan alpha 2 into tan alpha 1। therefore we know that m1 is equal to tan alpha 1, m2 is equal to tan alpha 2। so tan theta is equal to tan m2 minus m1 which is equal to 1 plus m1 into m2 और tan theta is equal to m2 minus m1 which is equal to 1 plus m1 into m2। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला ड्राइव required formula for the angle between two lines, angle between two lines, ये रिक्वायर्ड फार्मूला बन। अब इसमें भी दो केसेस आते हैं। जैसे 1 जब यहाँ पे थीटा और फाई दो एडजेसेंट एंगल बन गए। अगर थीटा पॉजिटिव है यानी एक्यूट एंगल है तो फाई ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए ना। तो अगर ये 90 से लेस है तो ये 90 से अबोव होगा ना। आई बात समझ में? ये 90 से लेस है तो ये 90 से दोनों का एडजस्ट। अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये फिर नेगेटिव है। ये दोनों केसेस हैं। फर्स्ट केस में इफ़ m1 m2 minus m1 एंगल 1 plus m2 into m1 is positive, then tan theta will be positive and tan phi will be negative, which means theta will be